हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आज हम सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद सब जो सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो आज पढ़ेंगे। हैं। और उसकी एक तरफ से अगर देखा जाए तो पढ़ेंगे क्या, मतलब एक रिवीजन करेंगे। और जो सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद सब आर्टिकल है उनके बारे में आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा कि बेसिकली इसमें ये पूछा जा रहा है कि संरक्षण एवं सुधार मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसका जो संरक्षण एवं सुधार होगा, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो आपको ऑप्शन है, आपको अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 48 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 से 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएगा आपको हमारा अनुच्छेद 256 और 263 में। ठीक है, अनुच्छेद 256 और 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मौलिक कर्तव्य जो है ना बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो ऑप्शन होंगे अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 351। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 350A, सी नंबर, अनुच्छेद 350A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। भाषा के विकास, भाषा का जो विकास होगा उसके लिए किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। तो आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद बी, सॉरी ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान को भंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप ये याद बहुत बार ये पूछा कि इसको स्टार लगा के इसको याद कर लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन हमारे हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 355। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर होगा आपको अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में अभी तक पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो इसमें जब भी वित्त आयोग आपको देखोगे ना, जब भी आप इसमें वित्त आयोग देखोगे तो सीधा सीधे आप बोल देना 280, अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका मैट्रिक अगर आपको मैं बताऊं तो जो देखिए ये आयोग, आप आयोग ऐसे लिखते हो। एक तो ये देखिए ये अ को अगर हम सिंगली अगर ऐसे करेंगे, ये अ इसको ऐसे मिला देंगे तो ये 8 बन गया। ये देखिए यहाँ पे ग है, इस ग को यहाँ पे 0 हटाएंगे तो इस यहाँ से अगर ऐसे काटेंगे तो ये 0 बन गया। तो क्या हो गया 8 और 0 80। ठीक है, तो इसे आपको इसको ये भी याद करना है 280, आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 18 भाग, ऑप्शन नंबर 2 19 भाग, ऑप्शन नंबर सी 20 भाग, ऑप्शन नंबर डी 22 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 भाग। ठीक है, याद रखिएगा ये 22 भाग, 22 भाग में डिवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मैं अभी तक जितना मैं आपको करा रहा हूँ ना सबके सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, सब में को स्टार मान लीजिए। तो ये भी आपको 356 का है आपको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने वाला प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा, राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो दिया जाता है वो मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350A। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 350A। धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी भी इम्पोर्टेंट, अगर अच्छा अगर रिवीजन ऐसा कुछ लगा होगा कि हाँ मेरा रिवीजन हो गया है, तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो इसे ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।